हेलो गाइज, आज हम कोशिका का नया कोशिकांग पढ़ेंगे जिसका नाम है रिक्तिका वैक्यूल। यदि हम इसी खोज की बात करते हैं, रिक्तिका की खोज किसने की, वैक्यूल की खोज किसने की, इसी खोज एंटोनियो लीeuwenhoek ने की। यदि हम इसकी बात करते हैं, रिक्तिका होती क्या है, वैक्यूल होती क्या है, साथियों हम जानते हैं हमारी कोशिका के अंदर लवण है, जल है, अपशिष्ट पदार्थ है, अन्य जो अनुपयुक्त पदार्थ जो है वे पाए जाते हैं और उन समस्त का संग्रहण जिस थैली के संश्लेषण में होता है उससे हम रिक्तिका कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं रिक्तिका जो होती है वह कोशिका के जल, रस, लवण तथा अन्य अपशिष्टों को संग्रहित करती है और थैली संरचनाएं होती हैं। यदि हम जंतु कोशिका की बात करते हैं, जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी होती हैं और अनेक होती हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, जंतु कोशिका में रिक्तिका अनेक हैं और छोटी छोटी हैं और कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। यदि मैं पादप कोशिका की बात करता हूँ, पादप कोशिका में बड़ी होती है और एक होती है। जैसे कि मैं चित्र में दिख रहा है, पादप कोशिका में रिक्तिका एक ही है और एक ऐसी है, बड़ी है। पूछ सकता है कौन सी कोशिका रिक्तिका बड़ी होती है और एक ही पाई जाती है, तो ध्यान रखना है पादप कोशिका के अंदर पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका एक ही होती है और बड़ी होती है। जबकि पादप कोशिका की तुलना में यदि हम जंतु की बात करते हैं, जंतु कोशिका में क्या होती है, अनेक होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। यानी ध्यान रखना है जंतु कोशिका में ये अनेक होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और पादप कोशिका में ये एक ही होती है और बड़ी होती है। यदि हम बात करते हैं इनमें होता क्या है, इनके अंदर जल है, लवण है, इसके अलावा उसी पदार्थ है, कोशिका रस है आदि इसके अंदर भरे होते हैं। यानी ये संग्रह थैलियां होती हैं। यदि हम बात करते हैं रिक्तिका में जल, लवण आदि भरे रहते हैं और रिक्तिका के अंदर जो जल है, लवण है, रस आदि भरे रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कोशिका के अंदर लवण, जल तथा अन्य पदार्थ जो पाए जाते हैं उनके अंदर उनको हम कहते हैं कोशिका रस। यानी हम ये कह सकते हैं इस कोशिका, ये कोशिका झिल्ली है, ये स्टोनोप्लास्ट कहा गया है। इसके अंदर जो रस भरा हुआ है, ये रस भरा हुआ है, इसमें क्या क्या है, इसमें जल है, इसमें जल है, इसमें रस है, इसके अंदर कुछ पदार्थ हैं। इन सबको हम मिला करके जिसमें भरा हुआ है उसे हम कहते हैं कोशिका रस। यानी हम ये कह सकते हैं कोशिका की रिक्तिका के अंदर जो जल, रस, उसे पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जो भरे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिका रस। आज पूछ सकता है रिक्तिका के अंदर जो पदार्थ भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कोशिका रस कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रिक्तिका की बाह्य झिल्ली जो होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो ये कोशिका है और कोशिका अंदर रिक्तिका है, इस झिल्ली जो है, ये वाली झिल्ली जो है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये लाइन ध्यान रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सीधे क्वेश्चन पूछ ले कई बार, कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली क्या कहते हैं। यानी सीधा सवाल पूछेगा रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है, तो हमें ध्यान रखना है रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं इसका कार्य क्या है, जो रिक्तिका है ये क्या काम करती है, यदि इस कार्य की बात करते हैं, यह है कोशिका में लवण और जल का संतुलन बनाए रखता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, यह है कोशिका के अंदर जल का और लवण का संतुलन बनाए रखता है। यानी लवण को न कम होने देगा न ज़्यादा होने देगा, दोनों के बीच में संतुलन बनाएगा। यदि इसकी बात करते हैं रिक्तिका निर्जलीकरण के समय सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। साथ ही जो दस्त वगैरह किसी व्यक्ति को लग जाते हैं तो क्या होता है, दस्त में क्या होता है, हमारे शरीर से जल की मात्रा बाहर निकलती है, इससे क्या होता है कोशिका में जल की मात्रा कम हो जाती है। तो क्या होता है जो रिक्तिका होती है वह सिकुड़ जाती है और हम ये कह सकते हैं कि दस्त के समय जो होती है वे कौन सा कोशिका में होता है वह सर्वाधिक प्रभावित होता है। दस्त के समय जो रिक्तिका होती है वह सर्वाधिक प्रभावित होती है। यदि इसकी बात करते हैं हम, ये क्या होती है कि कोशिका के द्रव्य में झिल्ली से घिरी हुई रसधानी
यानी थैली है जिसमें जल, रस, उसे पदार्थ तथा अन्य पदार्थ अनुपयुक्त पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो रिक्तिका जो होती है ये कोशिका की कुछ बिखरी संरचनाएं होती हैं और इनमें क्या होता है, उसमें जल, लवण, रस आदि पदार्थ जो होते हैं वह संग्रहित पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं, सवाल आपसे पूछ सकता है कोशिका के अंदर कौन सा कोशिका जो होता है जो रस, लवण, जल तथा अन्य अपशिष्टों को संग्रहित करता है। रिक्तिका जो होती है वह समस्त पदार्थों को संग्रहित करती है। यदि हम बात करते हैं रिक्तिका जो होती है यह है एकल झिल्ली कोशिकांग है। ये भी ध्यान रखना है, इस पर एकल झिल्ली पाई जाती है। इसमें ध्यान का रखना है साथियों, एक ध्यान रखना है इसे खोज किसने की, रिक्तिका जो वेकुल जो है इस खोज की है एंटोनी लीeuwenhoek ने। इसके बाद ध्यान रखना है पादप कोशिका में बड़ी होती है, एक होती है, और जंतु कोशिका में ये अनेक होती है, छोटी होती है। इनमें क्या इसमें क्या पाया जाता है, लवण और जल पाया जाता है, और लवण जल की जो मात्रा होती है इसके अंदर उसे हम कहते हैं कोशिका रस। इसके बाद ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है रिक्तिका झिल्ली क्या कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, पूछ लेगा रिक्तिका की झिल्ली क्या कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखना क्या कार्य करती है, ये कोशिका में लवण और जल का संतुलन बनाए रखती है। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि शरीर प्रभावित कब होती है, जब निर्जलीकरण क्रिया होती है, अर्थात जब दस्त वगैरह लग जाते हैं, शरीर में जो जल कमी हो जाती है, जल की कमी होने पर रिक्तिका होती है पिचक जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं इस समय है सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यह है एकल झिल्ली कोशिकांग है। इसके बाद बात करते हैं हम ये क्या होती है, ये कुछ बिखरी हुई छोटी थैलियां होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, जल है, रस है, उत्सर्जित पदार्थ है तथा अन्य उत्पाद जो होते हैं वे बिखरी अवस्था में यानी भरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार साथियों इसमें 3-4 बातें ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखें, एक झिल्ली कुछ रिक्तिका झिल्ली क्या टोनोप्लास्ट कहते हैं, खोज किसने की, एंटोनी लीeuwenhoek ने की। इसके बाद ध्यान रखना है कोशिका की रिक्तिका अंदर भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, उसे कोशिका रस कहते हैं, और यह एकल झिल्ली कोशिकांग है। ये कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है। इसी प्रकार हम छोटे वीडियो लाते रहेंगे रेगुलरली। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।